देखते हैं, अगर आपको वॉमिटिंग हो रही हो या फिर किसी तरीके से आपकी ब्लड से पानी का वॉल्यूम जो है वो कम हो गया हो, तो क्या होता है हमारी बॉडी में, कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो कि उसको रेगुलेट करते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म हम बात करते हैं, अगर आपका बीपी कम हो गया है, देखिए पानी कम हो जाएगा यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। ब्लड प्रेशर ड्रॉप करने से आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि वो टोटली बीपी पे डिपेंड करता है। अब सबसे पहला स्टेप जो है आपका, आपके एफरेंट आर्टेरियोल से, आपके एफरेंट आर्टेरियोल क्योंकि वो एक आर्टरी है, आर्टरी के अंदर स्मूथ मसल्स की एक लेयर होती है, उस स्मूथ मसल्स की लेयर में कुछ स्पेशल जेजी सेल्स होते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये रेनिन नाम का एक केमिकल बनाते हैं। रेनिन नाम का जो एक केमिकल है, ये आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी यानी कि जो आपके किडनी के आसपास की, जो नेफ्रॉन के आसपास की जो कैपिलरी होती है, उस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से ट्रेवल करते हुए आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, वेन से आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम में एक प्रोटीन है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ये जो प्रोटीन है ये 483 अमाइनो एसिड्स का होता है। ये रेनिन जो क्या करता है, ये इस एंजियोटेंसिनोजन को तोड़ देता है, एक एंजियोटेंसिनोजन 1 बनाता है जो कि 10 अमाइनो एसिड्स का होता है। एंजियोटेंसिनोजन 1 जो है ये अपने आप ही एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है दो काम करता है। पहला काम ये करता है आपकी वेसो कंस्ट्रक्शन करके। वेसो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आपकी ब्लड की जो वेसल्स हैं उनको दबा देता है, उनको पतला कर देता है। ठीक है, उनको पतला करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये आपके ब्लड प्रेशर को काम बढ़ाने के लिए इसका पहला काम है कि ये वेसो को कंस्ट्रक्ट कर देता है, यानी कि ब्लड जो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनको पतला कर देता है। दूसरी चीज़ है ये जो एंजियोटेंसिनोजन 2 है, ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड में, जो आपकी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, उसके कॉर्टेक्स पे आके काम करता है। दूसरे सेकंड मेथड से भी बॉडी आपके जीएफआर को कम होने पर रेगुलेट करती है। वो इस तरीके से है, किडनी के पास कुछ स्पेशल सेल्स हैं जो कि जब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, जीएफआर कम हो गया है, तो वो स्विच ऑन हो जाते हैं। मतलब पहले कुछ देर तो कहते हैं कि ठीक है भाई रेनिन को अपना काम करने दो, फिर ये कुछ देर बाद स्विच ऑन होते हैं। जैसे ही स्विच ऑन होते हैं तो हाइपोथैलेमस को ये सिग्नल भेजते हैं। हाइपोथैलेमस एक एडीएच नाम का हार्मोन बनाता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करके रखता है। ये एडीएच नाम के हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कराया जाता है। ये जो एडीएच नाम का हार्मोन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकला है। देखिए एंटी डायूरेसिस का क्या मतलब होता है? डायूरेसिस का मतलब होता है कि पानी को आपकी ब्लड के अंदर जाने देना, और एंटी डायूरेसिस का मतलब होता है पानी को ब्लड में जाने से रोकना, यानी कि पानी को तरीके से रीअब्जॉर्ब करवा देना। तो अभी ये जो एडीएच है ये पानी को रीअब्जॉर्ब करवाने वाला है। देखिए कैसे कराता है। एडीएच ब्लड में आ गया, एडीएच ब्लड से डीसीटी में जाता है, डीसीटी से ये पानी को रीअब्जॉर्ब करवा देता है, और जैसे ही पानी रीअब्जॉर्ब हुआ ये हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा और हेंस जीएफआर बढ़ जाएगा। ये किडनी का दूसरा मेथड है फॉर रेगुलेशन ऑफ डिक्रीज जीएफआर।